வெல்கம் டு கலைகள் ஏராளம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹயகிரிபா வித்யாலயாவோட ப்ரீ டெஸ்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ஆகஸ்ட் 23 தான் பார்க்க போகிறோம். பிராத்மிக்கோடது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த சென்டர், ட்ரான்ஸ்லேட்டிங், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பருக்குமே நான் சொல்லியிருப்பேன் என்னென்ன எழுதணும்னு. இது வந்து பரீட்சைக்கு அவங்க ஆஃபீஸ் யூஸுக்கு, ஓகேவா? கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க தான் அதில் போடணும். இங்கேருந்து தான் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, फर्स्ट रोमन पाएंगे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हाथ में क्या है? कुत्ता कहाँ है? आप कौन हैं? भोपाल क्या खाता है? गाय क्या पीती है? दिनेश कहाँ से कलम लाता है? शेखर का घर कहाँ है? कल अशोक कहाँ जाएगा? आपके घर के पीछे क्या है? तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? सेकंड रोमन किन्हीं 4 को अक्षरों में लिखिए. இதில் 4 அட்டன் பண்ணால் போதும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4, 8, 13, 19, 25, 30, 37, 41. नेक्स्ट रोमन किन्हीं 2 बत्तियों का भावार्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए. இதில் 2 மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணணும். இதில் எதெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நிந்தா கிசி, धनवान बनो, बिना रुके चलते जाओ तो, फूलों से नित हंसना सीखो, जहाँ कहीं भी चुप सदाती. ஓகே, அடுத்தது थर्ड पेज. किसी एक दोगे का कंठस्थ रूप जियोम का तियोम लिखिए. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாது ஆசா கேட்டாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி ந பூச்சோ தருவர் ஃபல், இந்த 3 கேட்டிருக்காங்க. 5th பாருங்கள். किन्हीं 3 का अर्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए. खरीदना, अनाज, शरीर, विदेश, छुट्टी, तोप, बर्तन, विभाग. किन्हीं 3 के विलोम शब्द लिखिए. இதில் பார்த்தீங்கன்னா आना, बनाना, सवेरे, टेढ़ा, आगे, समझदार, उधर, अहिंसा. देन 7 किन्हीं 4 वाक्यों को सही या गलत लिखिए. किसान खेत जोतते हैं, लोहार लोहे के सामान बनाते हैं, डी विटामिन की कमी से दांत के निकलते समय तकलीफ नहीं होती. कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का स्मारक भवन है. देवी कन्याकुमारी का मंदिर नया है. 8 किन्हीं 4 के कोष्टक से सही शब्द चुनकर काली जगह भरिए. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பணும். स्कूल के आगे छोटी सी डैश है. छात्र डैश 4 बजे तक पढ़ते हैं. देन अध्यापक छात्रों को अच्छी भी बताते हैं. बिल्ली डैश को पकड़ती है. घोड़ा बड़ा डैश होता है. देन मैच द फॉलोइंग. निम्नलिखित वाक्यों को जोड़िए. पढ़ाई 10 बजे, शाम को छात्र, साबुन की दुकानें, नया बाजार. देन 10th किन्हीं 4 की काली जगह भरिए. बाजार यहाँ से डैश दूर है. डैश की दुकानों अलग हैं. सन 1914 में महात्मा गांधी भारत डैश आए. डैश ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी. डैश ने गांधी राष्ट्रपिता कहा. 11th किन्हीं 4 शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए. जानवर, होशियार, लड़ाई, नमक, कतार,
अलग अलग पुत्र के साथ। 12 किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा क्या बुनता है? सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? गैलरी किसे कहते हैं? कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी में कितने समुद्रों का संगम होता है? स्कूल में पढ़ाई कितने बजे शुरू होती है? छात्र कितने बजे घर जाते हैं? 13 रोमन लेटर पाएंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3-3 वाक्य में लिखिए। गाय के बारे में 3 वाक्य लिखिए। घोड़े से क्या क्या फ़ायदा होते हैं? कपड़ों की दुकानें में क्या क्या चीज़ें मिलती है? महात्मा गांधी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में कब से कब तक रहे? देन 14 किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। 14th பாருங்க, किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। कवि और कंजूस, सौदागर और बालू, न्याय हो तो ऐसा। அடுத்து 15 பார்த்தீங்கன்னா निम्न प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर लिखिए। चाक का उपयोग करके खाली जगह भरिए। அது எழுதணும்। कर का उपयोग करके निम्न वाक्य को जोड़िए। இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சாக் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க। तुम मुंबई से कब लौटे। एंड இங்கே कर का उपयोग வந்து मोहन ने खाना खाया, मोहन स्कूल गया। அடுத்தது निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। क्या तुम तालाब में तैर सकते हो? चुक का उपयोग गोपाल ने रोटी खाई। निम्न वाक्य में खाली जगह पर ये डैश इनका कौन ब्रैकेट கொடுத்துருக்காங்க। बाजार जाना चाहिए। 16 किन्हीं 5 वाक्यों का अनुवाद प्रांतीय भाषा में कीजिए। एक काम करो, लड़के मैदान में खेलते हैं, पिताजी खत लिख रहे हैं, मैं कल पाठ लिखूंगा, गोपाल आया, सीता ने 4 आम खरीदे, बक तालाब में तैर सकता है, मुझे एक कलम चाहिए। 17 किन्हीं 5 वाक्यों का अनुवाद हिंदी में कीजिए। Please come in. The horse ran fast. He is reading the newspaper. We shall work in the garden. I spoke in the meeting. The child wants a ball. Mother has finished cooking. All should learn Hindi. Next confident question paper பாருங்க। இதில் फर्स्ट रोमन किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक या वाक्य में लिखिए। यह क्या है? कमला कहाँ है? हाथ में क्या है? तुम कौन हो? सुधा देखो मेज पर क्या है? 6th பாருங்க। पिताजी कहाँ जाते हैं? कुत्ता क्या खाता है? विजय क्या खाता है? रेलगाड़ी के आगे क्या है? आज कौन सा दिन है? किन्हीं 4 को अक्षरों में लिखिए। 5th 14 19 24 29 33 40 45। थर्ड रोमन किन्हीं 2 पत्तियों का भावार्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए। बलवान बनो அடுத்தது माँ बाप। थर्ड வந்து फूलों से नित हंसना सीखो। 4th जहाँ कभी भी धूप ज़्यादाती। 5th बिना रुके चलते जाओ तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएंगे। 4th रोमन பாருங்க। किसी एक दोहे का कंठस्थ रूप जियोम का दियोम लिखिए। तरुवर फल अर्थ जादी ना तुलसी मीठे। 5th किन्हीं 3 का अर्थ प्रांतीय भाषा में लिखिए। अनाज खरीदना, ज़रूरत, शरीर, सुविधा, छुट्टी, जानवर, अहिंसा।
किन्हीं 3 के विलोम शब्द लिखिए। गाँव, देना, चुस्त, ज़्यादा, बीचे, विदेश। 8th வந்து समझदार। 7th रोमन। किन्हीं 4 अवध वाक्यों को सही या गलत लिखिए। किसान खेत जोते हैं। आभूषण बनाने वाले को बड़ी कहते हैं। कन्याकुमारी भारत के उत्तरी छोर पर है। चट्टान पर चंद तिरुवल्लुवर की मूर्ति स्थापित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रखता है। 8th रोमन। किन्हीं 4 के कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। छात्र डैश 4 बजे तक पढ़ते हैं। अध्यापक छात्रों को अच्छी अच्छी डैश भी बताते हैं। बिल्ली डैश को पकड़ती है। कुत्ता डैश जानवर है। घोड़ा बड़ा डैश होता है। निम्नलिखित वाक्यों को छोड़िए। स्कूल के आगे शाम को छात्र शाम के 4 बजे तक नया बाजार। 10th। किन्हीं 4 की खाली जगह भरिए। हम पहले डैश की दुकानें देखेंगे। सस्ते डैश में स्कूल के बच्चों के लिए कागज, नोटबुक और पुस्तकें मिलती हैं। सन 1914 में महात्मा गांधी भारत डैश आए। डैश ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। डैश ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। 11। किन्हीं 4 शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। होशियार, जानवर, नमक, कतार, बर्तन, पुत्र, आंदोलन, अहिंसा। 12th। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसान कहाँ रहते हैं? एंड जुलाहा क्या भूनता है? गैलरी किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है? कन्याकुमारी में कितने समुद्रों का संगम होता है? स्कूल का महान कैसा है? स्कूल के बीचे क्या है? 13। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3-3 वाक्य में लिखिए। कुत्ते के बारे में 3 वाक्य लिखिए। गाय के बारे में 3 वाक्य लिखिए। देन नए बाजार में कौन कौन सी दुकानें हैं? गांधी के माँ बाप और पुत्रों के नाम लिखिए। किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। कवि और कंजूस, दूध में पानी एंड सौदागर और बालू। देन 15। निम्न प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर लिखिए। चाग का उपयोग। बक आपके साथ काकी खेलो। कर का उपयोग। मोहन ने खाना खाया। मोहन स्कूल गया। निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता है? चुक का उपयोग करने वाक्य को पुनः लिखिए। गोपाल ने रोटी खाई। निम्न वाक्य में खाली जगह भरिए। कौन डैश बाजार जाना चाहिए? 16। किन्हीं 5 वाक्यों का अनुवाद प्रांतीय भाषा में कीजिए। कमला उधर जाओ। वेलू घर जाता है। एक स्त्री कपड़ा सी रही है। नौकर सामाना लाएगा। हम स्टेशन गए। मैंने 3 केले खाए। वक आदमी कुछ काम जाता है। उसको 1 खिलौना चाहिए। 17। किन्हीं 4 वाक्यों को अनुवाद हिंदी में कीजिए। सिट हियर। He writes a lesson. The servant is going to the market. I shall play in the playground. The girls laughed loudly. The child wants a ball. We can fly in the sky. I spoke in the meeting. இவ்வளோ தான் உங்களோட
பிராத்மிக்கோட ப்ளூ பிரிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இதை வந்து முக்கியமாக நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக படித்து முடிங்க. நல்லா எழுதுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட்.